तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे नो सॉल्यूशन का केस। पहला था यूनिक सॉल्यूशन का केस, ग्राफिकली हम कैसे शो करेंगे, ग्राफ बनाकर हम कैसे बताएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन रखता है और सॉल्यूशन क्या होगा। ग्राफ पेपर पर अच्छे से ड्रॉ करोगे तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो निकल जाएगा, वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ये नो सॉल्यूशन है, ये हमें शो करना है ग्राफ ड्रॉ करके। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहली लाइन है, हम इसको L1 मान ले रहे हैं, 2x + 4y इज इक्वल टू द 10। ठीक, इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सीधा है, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, ये y डैश, ये y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x, ओ x डैश। ठीक, ग्राफ प्लॉट करने के लिए, लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स बताई है। x की वैल्यू 0 पुट करो, y निकाल लो, y 0 पुट करो, x निकाल लो। क्योंकि हमें पता है x और y अगर इंक्लूडेड है, वेरिएबल इसके अंदर है, तो 100% है कि ये कार्टेशियन प्लेन को कट कर रहा होगा। ठीक है, ये लाइन, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, ये क्या हो जाएगा 0, 4y = 10, यानी 10/4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी 5/2, 5/2 मतलब क्या, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2.5 है ना। अगला हो जाएगा y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करो तो 2x = 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इन दोनों पॉइंट देखो, यहाँ से क्या बोलते हैं, पॉइंट्स क्या आ गए इसके, 0, 2.5 और ये 5, 0, तो 0, 2.5 कहाँ होगा, देखो इस भाई 0 x की वैल्यू कहाँ होती है, y एक्सिस पर होती है, 2.5 मतलब पॉजिटिव y एक्सिस, तो 2.5 का क्या मतलब हुआ, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, और 2.5 का मतलब ये 1 2 यानी 2.5, यानी इसके मिडिल मोस्ट में ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, 2.5, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, अब बोला है कि 5, 0, 5, 0 का मतलब क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, यानी 5, 0 ये हो गया, यानी ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों को मीट कर दो तो ये लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। सबसे इजी तरीका यही होता है, x की वैल्यू 0 पुट करो, y निकाल लो, y 0 पुट कर लो, x निकाल लो। देखो ठीक है, ये हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये कौन सी लाइन है, L1 है। अब हमारे पास दूसरी लाइन L2 है, इसको भी प्लॉट कर लो, 3x + 6y इज इक्वल टू द 12, x की वैल्यू 0 पुट कर लो, y क्या हो जाए 6y = 12, यानी y = क्या हो जाएगा 2, और y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4, यानी 0, 2, 0, 2 का मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये हुआ 0, 2। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है 0, 2। अगला है 4, 0, 4, 0 का मतलब क्या है, ये है, यानी 4, 0 यहाँ पर है ना, ये वाला पॉइंट क्या है 4, 0। अब इन दोनों को मीट करके एक लाइन बनाओ, देखो ये L2 बन गई। ठीक है, ये सीधी एकदम। अब हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन है, और जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो एट अ टाइम इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा, तो कोई सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है ना। तो हमें क्या दिख गया, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है बताओ, यहाँ कंक्लूजन अगर देखा जाए, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा L1 एंड L2 आर क्या है, पैरेलल लाइन से, है ना, क्या है पैरेलल लाइन से, इसलिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर नो सॉल्यूशन है तो ये सिस्टम कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, और सिस्टम कैसा है ये भाई, इनकंसिस्टेंट है। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन बता दे रहे हैं, निकाल सकते हो ना, यहाँ सिर्फ शो करने को बोला है, लेकिन
ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया ये चीज़ है ना। ये था दूसरा केस हमारा नो सॉल्यूशन का।